हाय फ्रेंड, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एक्सेल में हम कैसे मार्कशीट बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट मार्कशीट इन एक्सेल, कैसे बच्चों का टोटल ओरिएंटल निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, मिन मार्क्स कैसे निकालते हैं, मैक्स मार्क्स कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, ग्रेड कैसे निकालते हैं कि बच्चों को ए ग्रेड आया, बी ग्रेड आया, सी ग्रेड आया, रिजल्ट कैसे निकालते हैं कि वो पास हुआ, फेल हुआ, या उसका रैंक कैसे निकालते हैं कि वो कौन से रैंक पे, 1 पे आया, 2 पे आया, 3 पे आया, उसका रैंक कैसे निकलता है। इन सारी बातों को डिस्कस आज के इस वीडियो में हम करेंगे, तो अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने नॉर्मली एक्सेल ओपन कर लिया, ठीक है। आपको इस तरह से एक्सेल ओपन कर लेनी है, ठीक है। और हमें क्या बनानी है, हमें मार्कशीट बनाना है। मार्कशीट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आप हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग देने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जहां तक जो एरिया सेलेक्ट करनी है, आपको माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करके आप वो एरिया सेलेक्ट करना है। आप कीबोर्ड से भी सेलेक्ट कर सकते हो। कीबोर्ड से सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या है, शॉर्टकट की होती है, शिफ्ट के साथ आप डाउन एरो जहाँ जितना नीचे तक लेना चाहते हो और जहां आप राइट तक जहां तक लेना चाहते हो आप वहां तक सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, मर्ज एंड सेंटर करनी है, ठीक है। होम टैब आप देख पा रहे हो कि होम टैब में मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन, यहाँ से आप मर्ज एंड सेंटर करोगे तो ये मर्ज हो जाएगी, ठीक है। आपको नॉर्मली कीबोर्ड से भी आप कर सकते हो। कीबोर्ड से करने के लिए आपके पास एक शॉर्टकट की है, वो है Alt-HMC, ठीक है। Alt-HMC से भी आप मर्ज कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें टाइप कर देनी है मार्कशीट। हमने मार्कशीट टाइप कर दिया और उसके आपको उसके नीचे भी कुछ लिखना है, तो उसके लिए आप क्या करना है, अल्ट के साथ आप इंटर करोगे। अल्ट प्लस इंटर जैसे ही आप टाइप करते हो तो आपको उसके नीचे स्पेस आ जाती है, निकलेगी। जैसे कि मैंने अब यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है। तो मैंने स्कूल का नाम लिख दिया, ठीक है। आपको क्या करनी है कि आपको इसको ऊपर नीचे भी करना है, तो आपको देख लो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको इसको इस पे क्लिक कर दोगे तो ये थोड़ा सी ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हमको क्या करना है, हमें जो जो कॉलम ले रही है, ठीक है, उसको हम टाइप कर लेते हैं। आपको जितने भी कॉलम मिले, जैसे नेम लेना है, फादर्स नेम लेना है, मदर्स नेम लेना है, उसकी जो भी है इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, उसके लिए आप वो ले सकते हैं। हम नॉर्मली क्या क्या लेते हैं, हम सीरियल नंबर ले लेते हैं, ठीक है, नेम ले लेते हैं, क्लास ले लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, उसकी एज ले लेते हैं, और उसका जो जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। मैं पर सारे सब्जेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने उसके सारे सब्जेक्ट ले लिए, ठीक है। मैंने मैथ ले लिया, इंग्लिश ले लिया, साइंस ले लिया, सोशल साइंस ले लिया और हिंदी ले लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, वो टोटल मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है, और टोटल ऑब्डिएंट ले लेते हैं। पर उसके बाद हम परसेंटेज ले लेते हैं, उसके बाद हम रिजल्ट ले लेते हैं, ग्रेड ले लेते हैं। लास्टली मैंने रैंक लिख दिया, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जैसे आपको दिख पा रहा होगा, जैसे ये टोटल मार्क्स सही से नहीं दिख पा रही है, टोटल ऑडियंस सही से नहीं दिख पा रही है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है, यहाँ से आप कहीं से भी आपको पूरे एरिया सेलेक्ट कर ले लिए, ठीक है। आप ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो, या नहीं तो आप कीबोर्ड से क्या कर सकते हो, कंट्रोल और स्पेस बार जैसे ही क्लिक करोगे तो आपने जितने भी एरिया सेलेक्ट कर रखे होगे वो सारे सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक शॉर्टकट की होती है, उसको क्या करना है, Alt-HOI। जैसे ही आप Alt-HOI करोगे जो सारे अपने आप जितने भी इनकी स्पेस होगी वो अपने में वो सेटल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, सीरियल नंबर लिखना है, ठीक है। सीरियल नंबर लिखने में हम क्या करते हैं कि आपको ऐसा 1 2 जितना भी आपको लेना है वहां तक आप ले सकते हैं। नॉर्मली आप लेके और शिफ्ट के साथ दोनों को सेलेक्ट कर लेना है, और आपको जहां तक ले जानी है, आप जहां तक ले जाना है आपको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और मैं नॉर्मली ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ 5 बच्चे का ही निकालता हूँ, ठीक है। 5 बच्चे का मैं निकालता हूँ तो 5 तक मैंने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, हम नेम लेते हैं। नेम में आप कोई सा भी नेम ले सकते हो। पहले मैं सबसे पहले आप सबका नाम ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने सबका नेम ले लिया, ठीक है। आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्लास लेनी। क्लास क्या है, मैंने 10th क्लास का निकालना तो मैंने 10th दे दिया। आपको क्या करना है, नॉर्मल आपको या तो आपको ऐसे नीचे ड्रॉ करोगे, ठीक है। जैसे ही आप नीचे इसको ड्रॉ करोगे, यहाँ से वो साइड में जो आपको एरो दिख रही है, यहाँ से आप जैसे ही ड्रॉ करोगे ये सारे में 10 आ जाए। एक तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं नॉर्मल, अगर आपको कीबोर्ड से करनी है, ठीक है। नॉर्मल आपको कीबोर्ड से करनी है तो उसके लिए क्या करना है, आपको पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नॉर्मल आपको अगर कीबोर्ड से करनी है तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। और जैसे ही आप स्पेस बार के साथ पूरा एरिया, स्पेस बार के बाद नीचे स्पेस के साथ मैं नीचे जितना है मुझे सेलेक्ट करनी है उतना तक आपको ले जाना है। मुझे 5 ही ले जाना है, 5 तक मैंने कर दिया। और कंट्रोल डी जैसे ही करोगे वो नीचे तक वो ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या, एज लिखना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ में क्या करना है, आपको सबसे ज्यादा डेट ऑफ बर्थ में ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हम मंथ लिखते हैं, ठीक है। मैं सबका पहले डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ।
आपको इस तरह से सबका डेट लिख देना है। उसके बाद एज निकालने का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है इज इक्वल टू डेटेड इफ, वो फार्मूला होता है इज इक्वल टू डेटेड, इज इक्वल टू डेटेड इफ, ये फार्मूला होता है, और ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ओपन ब्रैकेट के साथ आपको क्या करना है, वो आपको डेट ऑफ बर्थ वाली जो सेल्स है वो सेलेक्ट करनी है। आप D5 जैसे आप ऐसे नॉर्मल कीबोर्ड से भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कीबोर्ड से सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है आपको, ये सबसे पहले आप कॉलम देखो कौन से कॉलम है, ये D कॉलम में है, और कौन से रो में, ये 5 रो में। तो आप यहाँ पे आप D5 भी लिख सकते हो, तो वो सेल्स सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको कॉमा देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, टुडे, आज तक मुझे कैलकुलेट करना है, तो मुझे टुडे लिखना है, और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कर देना है, उसको देना है। फिर मुझे ईयर्स कैलकुलेट करना है, तो डबल कोट्स में आपको वाई लिख देना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट बंद कर देनी और इंटर। ठीक है, आपको जैसा कि देख रहे हैं आप, ये 19 साल हो गया। आप इसको जैसे ही नीचे ड्रॉ करोगे, ठीक है, आप यहाँ तक कर लोगे, जैसे यहाँ तक कर लोगे। जैसे मैं आपको ये फार्मूला दिखा देता हूँ, मैं जूम आउट करके आपको फार्मूला दिखा देता हूँ। ये फार्मूला है, आप हो सकते हो तो आप नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद इंटर करते हैं। अब उसके बाद मैं कह रहा हूँ मुझे सब्जेक्ट वाइज सबके मार्क्स देने हैं, मुझे रैंडमली मार्क्स देने हैं कि किसको कितने सब्जेक्ट में मार्क्स है, क्योंकि मेरे पास वो डाटा है नहीं, तो मुझे रैंडमली सबको मार्क्स देनी। ठीक है, मैं सबको पहले मार्क्स दे देता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको सबके रैंडमली मार्क्स दे देने। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपको मैंने ये 5 ही लिखना था, ठीक है, मैंने सबको लिख दिया। ठीक, अगर आपके पास अगर प्रैक्टिस करने के लिए आपको चलो बहुत सारे वो नंबर्स लिखने थे, आप लिखोगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगी। उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। वो फार्मूला होता है वो इज इक्वल टू रैंड बिटवीन। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ओपन ब्रैकेट कर देना। ओपन ब्रैकेट में आपको जो रेंज लेनी है, जैसे मैं रेंज ले लेता हूँ कि मुझे ना बच्चों की मार्क्स ना वो 60 से लेके और 60 से लेके मुझे क्या करना है, मुझे बच्चों के मार्क्स का 60 से लेके और मुझे मानो कि मुझे 90 तक के बीच में। ठीक है, और इसको ब्रैकेट को आप बंद कर लो। ठीक है, और उसके बाद इंटर करो। ठीक है, ये 60 से 90 के बीच में जितने भी बच्चे आएंगे ना, उनका ये ऑटोमेटिक ये लेते रहेगा। ठीक है, एक्सेल ये लेते रहेगा। जैसे देखो मैं ड्रॉ किया, ये आगे आपको जहां तक ड्रॉ करना है, आपको ऐसे आपको जहां तक ड्रॉ करना है, रेंडमली आपको जैसे बनानी है, तो आप जहां तक ड्रॉ कर सकते हैं आप ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब टोटल मार्क्स, जैसे 5 सब्जेक्ट है और सारे सब्जेक्ट 100 के हैं। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे, वो 500 होंगे। मैंने 500 टाइप कर दिया। ठीक है, अब इसको नॉर्मली क्या आपको यहाँ पे छोटा सा ये दिख रहा है पॉइंटर, इस पर आपको डबल क्लिक करना है, और ये सारे में 500 हो गए। अब आते हैं टोटल ओबीडियंट। टोटल ओबीडियंट मतलब कि बच्चों के टोटल मार्क्स कितने, ये बहुत तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको नॉर्मली मैं 1-2 तरीका बताता हूँ। जैसे कि एक फार्मूला होता है इज इक्वल टू सम। ठीक है, ओपन ब्रैकेट, और उसके बाद आपको क्या करना है, वो रेंज सेलेक्ट करना है। वो रेंज कौन सी है, वो से F5 से लेके और कहाँ है J5 तक है। ठीक है, आपको F5 से लेके J5 तक सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, F5 से J5 तक आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद वो क्या करना है, वो ब्रैकेट बंद कर देनी है। ठीक है, उसके बाद आपको इंटर कर देना। वो 441 आपको सारे को कैलकुलेट करके आ जाएंगे, आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना। वो सारे में वो फॉर्मूले खुद लग जाए। अब आते हैं परसेंटेज। परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, उसका एक बेसिक फार्मूला होता है। वो फार्मूला होता है इज इक्वल टू, उसके बाद आपको टोटल ओबीडियंस सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और जितने भी आपको सब्जेक्ट होंगे 100 से मल्टीप्लाई, और जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे उससे आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो मेरे पास 5 सब्जेक्ट 500 है, तो इससे मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर देना और इंटर कर दे। इस तरह से आपका ये परसेंटेज निकल गया। ठीक है, आप इसको यहाँ पे डबल टैप करोगे तो ये जहां तक रहेगी आपको ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं रिजल्ट। रिजल्ट निकालने के लिए भी हमें नॉर्मली एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला का हम यूज करते हैं। जैसे कि मैं फॉर्मूला लगाता हूँ कि इज इक्वल टू इफ, यदि इसका जो परसेंटेज है ना, वो परसेंटेज है वो ग्रेटर, ये बड़ा हो, ठीक है, या बराबर हो कितना 60 के, बड़ा हो या बराबर हो 60 के, देन वो क्या होगा, या तो वो पास होगा, ठीक है, या तो वो फेल होगा। ठीक है, और क्या करते हैं, हम ब्रैकेट को बंद कर देते हैं और इंटर क्लिक कर देते हैं। तो इसका 60 से ज़्यादा है परसेंटेज, तो ये पास हो गया। अगर जैसे ये 60 से कम होता और ये फेल होता है, इस तरह से आपको क्या करना है, नीचे तक आपको ड्रॉ कर देना। ठीक है, अब आता है ग्रेड। ग्रेड निकालने के लिए आपको क्या करना है, नॉर्मल फॉर्मूले लगाने हैं और कुछ कंडीशन लगाने हैं। वो कंडीशन कैसे लगाते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, वो कंडीशन लगाते हैं कि इज इक्वल टू इफ, ठीक है, ओपन ब्रैकेट, इज इक्वल टू इफ
ओपन ब्रैकेट और हमें क्या सेलेक्ट करने लिए, हमें परसेंटेज सेलेक्ट करनी है, परसेंटेज हमें सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या कंडीशन लगानी है कि या तो वो बड़ा हो, ठीक है, या बराबर हो 90 के, या तो बड़ा हो या बराबर हो 90 के, देन क्या होगा, उसको हम क्या देंगे, A+ देंगे, ठीक है, उसको हम A+ देंगे। ये समझ आया? मुझे कंडीशन लगाना है कि ये 90 से बड़ा हो या 90 के बराबर हो, तो उसको क्या मिले, A+, ठीक। फिर हमें क्या कंडीशन लगानी है, हमें फिर कंडीशन लगानी है कि जो ये M5 है ना, यानी जो परसेंटेज है ना, या तो फिर बड़ा हो, ठीक है, या फिर बराबर हो कितने की, 80 के, ठीक है, या तो बड़ा हो या फिर बराबर हो 80 के, देन हम उसको देंगे A, ठीक है, उसको हम देंगे A। आपको हमेशा याद रखना है, आप जो भी ये लेटर लिखते हो ना, वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमको क्या करना है, फिर हम क्या कंडीशन लगाते हैं कि इफ, ठीक है, फिर कंडीशन क्या लगाते हैं, फिर हम क्या करेंगे, ये परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम कंडीशन लगाते हैं कि यदि जो F5 है ना, या तो ये बड़ा हो या फिर बराबर हो किसके, 70 के, देन 70 के, फिर हम क्या उसको देंगे, हम देंगे उसको B, ठीक है, ये समझ रहे हैं आप। फिर आप उसके बाद फिर हम कंडीशन लगाते हैं इफ, ठीक है, फिर कंडीशन क्या लगाते हैं कि F5 जो है ना, M5, फिर कंडीशन लगाते हैं कि M5 जो है ना, या तो ये बड़ा हो, ठीक है, या फिर बराबर हो कितने, 60 के, देन उसको हम क्या देंगे, C देते हैं, ठीक है, ठीक है, तो देन उसको हम C देते हैं, ठीक है। ऐसे करते करते आपको जहां तक लगानी है, फिर M सेलेक्ट करनी है, फिर 50 कर देना, फिर 50 पे होगा तो D देंगे, 40 पे होगा तो फिर E देंगे, जहां तक आपको सेलेक्ट करना, जहां तक आपको परसेंटेज है वहां तक आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम ब्रैकेट बंद करते हैं, ब्रैकेट हमको जितने मैंने ब्रैकेट ओपन किए उतने हमें ब्रैकेट ऑफ करनी होती है, ठीक है। तो मैं जैसा ऑफ कर रहा हूँ कि 1 2 3 4, मैंने 4 ब्रैकेट ऑन किया था, मैंने 4 ब्रैकेट ऑफ कर दिया, ये मैंने आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हो सके तो आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटर कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसका 88.2 है, तो इसको क्या मिला है, A मिला है। जैसे ये 90+ जाता तो इसको A+ मिला था। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, सबको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे जिसका वो मार्क्स है वैसे वैसे उसका ग्रेड आ गया है, ठीक है। अब आता है रैंक, ठीक है। रैंक निकालने के लिए भी आपको क्या करना है, नॉर्मली फॉर्मूले लगाना है। वो फॉर्मूले क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू रैंक ओपन ब्रैकेट, मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया, और क्या करना, मुझे रैंक निकालने है तो मुझे परसेंटेज सेलेक्ट करने का, ठीक है। और मुझे परसेंटेज कितना है, M5। ये आपको आनी चाहिए कि वो रॉ और कॉलम की वो नॉलेज है ना, वो पता होनी चाहिए आपको कि M कौन से वो कॉलम में है और क्या सा रॉ कौन से 5 में, ठीक है। मैंने M5 सेलेक्ट कर लिया, माउस से भी सेलेक्ट कर लिया, और आप चाहोगे तो कीबोर्ड से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, वो कॉमा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि देखो, जैसे मैं एक बात बताता हूँ आपको कि जैसे आपको 10 बच्चे का रिजल्ट पता करना है, ठीक है। अब 10 बच्चों का रैंक निकालो, चाहे कुछ भी निकाल लो, तो आपको वो 10 बच्चों को एनालिसिस करना पड़ेगा ना कि किसका नंबर सबसे ज्यादा है, किसका कम है, ठीक है। उसके लिए मैं 10 को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए मैं फिर क्या करना है, वो रैंक सेलेक्ट करनी है, ठीक है। वो कितने बच्चे हैं, तो M5, ठीक है। M5 से लेके कितने तक है, M5 से लेके कितने तक है, F9 तक, ठीक है। मैं वो रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। वो मैंने रेंज सेलेक्ट करनी है। आपको क्या करना है, ये दोनों में ना वो डॉलर के सिंबल है फिक्स कर देने, ठीक है। ये जैसे फिक्स रहेगा ना तो वो बार बार चेंज नहीं होगा। मैं जैसे आपको बताता हूँ कि जैसे देखो, ऐसे मैंने आपको इंटर कर दिया, और जैसे ही मैंने इंटर किया, जैसे इंटर कर दिया, ये 1 पे आ गया। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। जैसे देख पा रहे हो कि अब 1 कितने 3 बार आ गया, क्योंकि मैंने वो डॉलर का वो यूज नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको फिक्स नहीं किया था। इसको आपको क्या करना है, आपको फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए क्या करते हैं कि आपको पहले इसको क्या करते हैं, फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हमको क्या करना है, डॉलर की सिंबल देना। आप तो कीबोर्ड से सिंबल से आप नॉर्मली डॉलर के सिंबल दे सकते हो, या एक कीबोर्ड शॉर्टकट होती है F4। जैसे ही F4 क्लिक करोगे तो उसमें डॉलर की सिंबल लगा देना, ठीक है। इसी तरह मुझे इसमें भी F4 क्लिक कर देना, और उसके बाद मुझे क्या करना है, इंटर कर देना, ठीक। अब उसके बाद इसको फिर से ड्रॉ करो, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हो कि सबके अलग बात है, कोई एक सेम नंबर, जैसे ये फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ठीक है, ये फोर्थ आया। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे आप देख पा रहे हैं कि सिक्का निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकाल लेनी है। ये आपको परसेंटेज भी मैंने निकालना सिखा दिया, रिजल्ट भी सिखा दिया, ग्रेड रैंक बाकी सब आप देख दो, प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छी से आ जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। और आप चाहते हो कि एक्सेल में इसी तरह का नॉलेज लेना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के हम कुछ नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।